क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। सो कुछ सर्वे और जो स्टैटिक्स हैं, जो जो हमारे पास सूचनाएं हैं, गणनाएं हैं, उनके बेसिस पे ये कहा जाता है कि जो यूज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल है, जैसे कि प्रीवियस बताया गया कि दैट बोथ ऑफ देम यानी जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल से हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और अगर स्पेशली जो हम अगर बात करें कि अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ है वो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ बहुत जल्दी ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है और ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करने लगती है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी में डेथ भी कॉज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केस सुने भी होंगे जहाँ पर अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से डेथ भी हो जाती है। एंड सबसे प्रॉपर ज़रूरी काम ये है कि जो हमारी यूथ है उसे उसके बारे में एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर एक गाइडेंस दी जाए, जिससे वो खुद को अपने आप को इस डेंजरस जो पैटर्न है और जो एक ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उससे वो अपने आप को रिकवर कर सकें, ठीक हो सकें। अगर कोई ऐसे पहले तो उन्हें गाइडेंस दे कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसे करते भी हैं तो उन्हें गाइडेंस दे कि वो किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। बेसिकली जो ड्रग्स यहाँ पर यूज़ होते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं, उनमें जो ड्रग्स मेन है दैट इज़ ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोहल्स। तो ये यहाँ पर ड्रग्स के नेम बताए गए मेजर, जो मेजरिंग बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में यूज़ किए जाते हैं। एंड मेजर ऑफ दिस, ये जितने भी भैया अभी आपको नाम बताए गए ड्रग्स, ये मेजरली कहाँ से मिलते हैं? एक फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलते हैं। एंड कुछ ऐसे हैं जो कुछ फंगी से भी फिर टेक किए जाते हैं, जिनमें जो पहला ड्रग्स है दैट इज़ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होता है? ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि करता क्या है, ये हमारी बॉडी में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रैक, और ऑल्सो सीएनएस यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब एक साथ वर्क करती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर कुछ ओपियोइड एक्सेप्टर्स होते हैं और ये ड्रग्स क्या करती है? उन एक्सेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाती है, जिससे बॉडी बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स वाली फीलिंग होती है। बहुत ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन है, जैसे कभी कभी इंसान को बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा वर्कलोड है, जैसे आप पे भी बहुत सारा वर्कलोड है, 12th है, पढ़ाई करनी है, पास होना है, और सारी चीज़ें, बट जब आप इनका यूज़ करते हो तो उस टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं पाते हो, एक रिलैक्स माइंड मोड चल जाता है, जितना भी आपकी टेंशन है सब 2 मिनट के लिए ख़त्म हो जाती है। बट ये सबको जब आप वापस आओगे उससे, बिकॉज आफ्टर सम टाइम ये ड्रग्स का असर, जो नशा है वो उतर जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमें 12th भी करना है। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत कम टाइम के लिए जो चीज़ें हैं। तो उसी में से एक इसका एक ड्रग्स का यहाँ पे नाम बताया गया है दैट इज़ हेरोइन। हेरोइन इसका जो कॉमनली नेम है, इसे स्मैक्स भी बोला जाता है केमिकल्स में। केमिकली इसका नेम दे तो इसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या है? एक ये वाइट कलर का ओडरलेस पाउडर लाइक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक क्रिस्टलाइन बिटर कंपाउंड होता है जो कि एसाइटिलेशन ऑफ मॉर्फिन का जब हम एसाइटिलेशन की प्रोसेस करते हैं तो एसाइटिलेशन के प्रोसेस के थ्रू मॉर्फिन से ये बनाया जाता है, इसलिए डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसे बोलते हैं। जो कि क्या करता है? जो कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? लेटेक्स से, जो कि प्लांट होता है। जैसे यहाँ प्लांट बताया गया, ओपियम पॉपी प्लांट है। इस प्लांट से ये मॉर्फिन को, जो लेटेक्स होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आपको रीज़न मिलेगा, प्लांट में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उससे अलग किया जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया पॉपी प्लांट, जैसे पापावरस सोमनीफ्यूरम जो प्लांट है उससे उसे अलग किया जाता है, निकाला जाता है। इसको जब हम टेक करते हैं, हम कैसे टेक करेंगे? इंजेक्ट कर लेंगे इन आवर बॉडी, या फिर स्नॉर्थिंग करते हैं, दैट इज सूंघ लेते हैं, सूंघ के इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है? एक डिप्रेजेंट सी, एक बहुत कूल माइंडेड, एक शांति से आपको फील होगी। और ऑल्सो जिसके साथ साथ जो बॉडी का फंक्शन है, वर्क है, उसे वो बहुत स्लो कर देता है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत कामली या फिर बहुत
कम स्पीड में, ऐसा आपको लगता है कि हमारा जो बॉडी का फंक्शन है बहुत कम होने लगता है, आपको बहुत रिलैक्स फील होने लगता है, एंड जितने भी बॉडी फंक्शन है वो स्लो हो जाते हैं एट दैट टाइम। सो यहाँ पर ये फ्लावर को दिखाया गया है, ये प्लांट है जिससे पॉपी प्लांट, जिससे ये जो इसके लेटिक्स से इस तरीके का जो फ्लूइड है वो निकाला जाता है, एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट ड्रग्स इज़ कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स एक कुछ केमिकल्स का एक ग्रुप होता है। ये केमिकल्स के ग्रुप जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली हमारे ब्रेन में होते हैं, तो उन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ ये इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन में, उनमें प्रॉब्लम या उनमें जो भी अपने इफेक्ट है उसको शो करता है। बेसिकली जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? ये जो प्लांट है, कौन सा? कैनाबिनस सटाइवा। जो कैनाबिनस सटाइवा प्लांट होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस से उसे लिया जाता है। बेसिकली जो फ्लावर का टोप से या फ्लावर के लीफ है या रेजिन ऑफ कैनाबिनस प्लांट है वहाँ से इन्हें टेक किया जाता है। ऑल्सो इनके कॉम्बिनेशन से, जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई, इनके वेरियस कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ बहुत सारे टाइप्स बनाए जाते हैं कैनाबिनॉइड्स के, जैसे मार्जीजुआनम, हैसिस, चरस, गांजा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है फॉर द कैनाबिनॉइड्स। जनरली इन्हें इनहेल किया जाता है, यानी आप इसे मतलब जो भी इसे टेक कर रहा है वो उसे इनहेल कर लेता है। ऑल्सो ओरल इंजेक्शन इसके लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट है या फिर जो इसके इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी सिस्टम पर देखने को मिलते हैं। सो ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि यूज़ किया जाता है, और इससे कौन अफेक्ट होता है? बेसिकली मेनली जो ब्रेन है वो इससे अफेक्ट होता है। ये कौन से प्लांट से मिलता है? कैनाबिनस सटाइवम ये प्लांट है, ये उस प्लांट की लीफ दिखाई गई है, कैनाबिनस सटाइवम की लीफ दिखाई गई है। ऐसे कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये यहाँ पे स्केलेटन स्ट्रक्चर दिखाया गया है मॉलिक्यूल का। कैनाबिनॉइड जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट कोका एल्कोइड्स या फिर कोकाइन जिसे बोलते हैं, ये कोका प्लांट से मिलता है। कोका प्लांट से मिलता है जिसका जो नाम है एरेथ्रोजाइलम कोका, एरेथ्रोजाइलम कोका। तो यहाँ पे ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है? साउथ अफ्रीका में मिलता है। इससे होता क्या है? इससे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यानी कि जो हम सोचने समझने की शक्ति होती है, जिससे क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इम्पल्सेस को लेते हैं, और इम्पल्सेस को लेने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्रेन में, और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? उनमें कमी होने लगती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो कोकाइन है इसे कॉमनली कोक या क्रैक के नाम से भी इसे बोला जाता है, मतलब जानते हैं इसे। ऑल्सो ये क्या कर देता है? ये जो वर्क है हमारा, इसका जो बेसिकली वर्क है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ऑल्सो ये जो सेंस ऑफ यूफोरिया है, और मतलब यूफोरिया दैट मीन्स क्या होता है? एक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप उस टाइम। आपकी बॉडी को आप मतलब अगर बहुत मतलब इन द सेंस आपको लगेगा यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप बहुत एनर्जी फुल हो गए, आप सारे काम कर सकते हो, आप सब कुछ एक टाइम पे कर सकते हो। तो ऐसी फीलिंग क्रिएट करता है इन अवर बॉडी। ऑल्सो एक्सेसिव डोज, अगर बहुत ज़्यादा डोज ले लेंगे आप इसके तो आपको हेल्यूसिनेशन होने लगेगा। हेल्यूसिनेशन दैट मीन्स आपको जो सामने विजुअलाइज है, यानी जो चीज़ें आपके पास हो रही है वो आपको समझ भी नहीं आएगी, आप ऑलमोस्ट बेहोश जैसे हो जाओगे, या फिर वो भ्रम होता है ना जिसमें आपको दिख रहा है बट वो समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हेल्यूसिनेशन की जो प्रोसेस है, हेल्यूसिनेशन आपको होने लगता है। ये जो प्लांट है अदर वेल नोन विद द जो प्रॉपर्टीज़ है इस प्लांट की, वैसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, वैसे ही कुछ और प्लांट्स भी हैं जिनमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, जो कि हेल्यूसिनेशन कर सकते हैं या फिर हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। दैट इज़ एटोप्रा बेलाडोन या फिर धतूरा। ये दो यहाँ पर, बेलाडोना, एडोप्टर बेलाडोना या फिर धतूरा, ये दो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें इन्हीं तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इसी की तरह से यूज़ किए जाते हैं। एंड दीज जो कि यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स है जो एज अ ड्रग्स यूज़ होता है, इसे
कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं और इस स्पोर्ट्स पर्सन को यूज़ करते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर कि इससे आपको क्या लगेगा, यू आर द फुल ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जैसे आपने कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने होंगे जिसमें डोपिंग का केस होता है, जिसमें ऐसे बोला जाता है कि उन्होंने कुछ अदर ड्रग्स लिए हैं जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करी। अब आप खुद सोचो कि आप एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन की तरह खेल रहे हो और वहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, तो जो आप नॉर्मल वर्क करते हो उससे ज़्यादा आप वर्क करोगे, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करने लगते हो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज आप उसे यूटिलाइज करना चाहते हो। एंड दो जो जो कुछ स्पोर्ट्समैन हैं जिसे यूज़ करते हैं और जो ये है, बट उन्हें अलाउ नहीं किया जाता ये चीज़ों को यूज़ करने से। ऑल्सो कुछ अदर ड्रग्स हैं लाइक सम अदर ड्रग्स आर बार्ट्यूलेट्स, एम्फीथैमिडीज, बेंजोडाइजेपिन्स, लैजरिक एसिड डाईएथिल एमाइड्स। सो ये LSD भी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे सिमिलर ड्रग्स हैं जो कि इन्हीं की तरह कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, बट ये नॉर्मल एज अ मेडिसिन्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो मेंटल इलनेस यानी कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको मेंटली डिसऑर्डर होते हैं या डिप्रेशन होता है उन्हें, या फिर इनोस्मिया होती है, दैट मीन्स वो अपनी लाइफ से बिल्कुल ज़्यादा परेशान है या डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं, तो एट दैट कंडीशन में ये ड्रग्स उन्हें हेल्प करता है जिससे वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके। ऑल्सो जो मॉर्फिन है वो वो उसके कुछ अदर इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे सीडेक्टिव की तरह वो यूज़ किया जाता है, पेन किलर की तरह भी यूज़ करते हैं, जो बॉडी पेन होती है उसको वो रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो एज अ इन अ सफिशेंट अमाउंट, एज अ इन अ लिमिटेड क्वांटिटी में जब उसे यूज़ करेंगे तो वो एज अ पेन किलर भी वर्क करती है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वेज कंडीशन में जब पर्सन की सर्जरी होती है या फिर सर्जरी जब करवाई जाती है, बिकॉज उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन्स को यूज़ किया जाता है। ऑल्सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हेल्यूसिनेटिंग है, मतलब उनसे हेल्यूसिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, हेल्यूसिनेशन आपकी बॉडी को शो कर सकता है, और जो कि 100 ऑफ ईयर से यूज़ होते जा रहे हैं। जो हमारी फोक मेडिसिन है, यानी कि जो पहले से इन इंडिया या फिर सब अदर कंट्रीज़ में मेडिसिन प्रोसेस चलती जा रही है, उसमें भी, और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं और कुछ रिचुअल्स हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स को या कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है जैसे हेलियोजेनिक प्रोसेस हो जाती है। अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो वी नो अबाउट द होली, एंड उनमें भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो देयर आर सो मेनी रिचुअल्स जिनमें इस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ किए जाते हैं। वेदर अगर हम इसे मेडिसिनल अमाउंट में ले रहे हैं, अगर जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ बहुत स्मॉल अमाउंट या फिर एक मेडिसिनल यूज़ की तरह ही से हम इसे ले रहे हैं, तो भी उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ अगर हमने किसी पर्सन को उसको दिया है तो उसकी एक लिमिट होती है कि आपको इतनी ही पिल्स देनी। जैसे आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि अगर आप पिल्स भी कोई लेते हो तो जो डिसाइडेड है कि आपको मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है, एक एक ही लेनी है, वही आपको रखनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आप उससे बिल्कुल इंक्रीज़ ना करें, बिकॉज़ ये कुछ फिज़िकल, साइकोलॉजिकल्स या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन्हें वो जनरेट करते हैं। और जब हम इन पिल्सेस का या ड्रग्स का लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं, ओवरडोज उसका लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है सारी ये ड्रग अब्यूज़ के अंदर काउंट की जाती हैं। स्मोकिंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्ड ड्रग्स। स्मोकिंग भी ड्रग्स का एक पार्ट है जिसको भी ड्रग्स के अंदर से लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो टोबैको उसको यूज़ किया जाता है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा अराउंड मोर देन 400 ईयर्स अगो से, मतलब 400 साल पहले से ही इसे स्टार्ट किया जा रहा है, और इसके बारे से हम वेल नोन है। बेसिकली इसे हम लेते कैसे हैं, इसे लोग स्मोक करते हैं, इसे च्यू करते हैं, चबा सकते हैं, ऑल्सो स्नफ करते हैं, ऐसे निगल जाते हैं अपने माउथ में रख के एंड ऑल। ये सारी चीज़ें प्रोसेस है, तम्बाकू जिस तरीके से खाया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं इसमें। टोबैको बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है, एक लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें निकोटिन्स और कुछ एल्कोइड्स मौजूद होते हैं। निकोटिन करता है क्या, निकोटिन जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी बॉडी में उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल हार्मोन्स है वो ब्लड में जनरेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करने लगते हैं। और जब ये एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल हार्मोन्स जनरेट होते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो राइज अप होने लगता है, उसके साथ साथ हार्ट बीट का रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऑल्सो स्मोकिंग की वजह से अभी जो नॉर्मल
एविडेंस देखे गए हैं कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर, लंग्स कैंसर कॉज हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर या थ्रोट कैंसर, ब्रोंकियोल की कैंसर, एम्फाइसेमा या कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी इसकी वजह से हो सकती है। एंड गैस्ट्रिक अल्सर ऑल्सो, ये आपने देखा बहुत सारी डिजीजेस है जो कि सिर्फ एक स्मोकिंग के थ्रू हो सकती है, सो दैट्स नॉट बेनिफिशियल। एंड इसके बारे में जो हमारी यंगस्टर्स है, यंग एज है, उन सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने से दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर हार्मफुल फॉर अस। ऑल्सो हमें बताया गया कि स्मोकिंग करने से होता क्या है। बेसिकली जब हम स्मोकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होने लगता है तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, जैसे पता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी इन्वायरमेंट से, तो वो जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसके साथ वो अटैच हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में पास होता है एंड देन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में हम स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर इंक्रीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली ऐसा क्यों है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये जो कंसंट्रेशन इसका कम हो जाएगा। देखो कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन कर रहा है या फिर आपस में बाउंड क्यों होता है, बिकॉज वो स्टेबल होना चाहता है। तो जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल बनाता है हीमोग्लोबिन को, इसलिए वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें जो आरबीसी आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है उसे फ्लो भी नहीं करना पड़ेगा, वो स्टेबल फॉर्म में हो जाएगी। और अगर वो स्टेबिलिटी को गेट कर लेगी, फ्लो नहीं करेगा ब्लड हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ब्लड इसी का क्लॉट होना स्टार्ट कर देगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है, हमारे लिए ज़रूर पॉइजनस है, बट उसका जो अपना फंक्शन है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर सकता है, स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हीमोग्लोबिन, और जिस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्ट करने लगता है। और जो अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं और जो ऑक्सीजन है उसकी डिफिशियंसी होने लगती है। ऑल्सो जो यहाँ पर एक पॉइंट नेक्स्ट बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो बायर्स हैं, यानी कि जो ऐसे बायर्स हैं जो कि सिगरेट्स के पैकेट हैं उनको परचेज़ करते हैं, तो ऑलवेज़ उन पर कुछ आपको वार्निंग्स लिखी देखी हुई मिलती हैं जो ये बताती हैं कि जो स्मोकिंग है एंड जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ये इंजूरियस टू हेल्थ है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक मोस्ट ऑफ द टाइम उन जो लिखा हुआ है वहाँ पर जो वार्निंग दी उसे मिस कर देते हैं। हमें उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ वो अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए कुछ लिखा होता है, लेकिन उसे लोग नहीं पढ़ते, उस पर लोग ध्यान नहीं कर देते हैं। और यहाँ भी यही बताया गया कि स्मोकिंग को बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर बंद करना देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, और वो सबके लिए चाहिए, यंग है या ओल्ड है, कोई भी हो, उनके लिए पूरी सोसाइटी में उसे अच्छे तरीके से बैन कर देना चाहिए। ऑल्सो लोगों को जो स्मोकिंग के कॉज है या स्मोकिंग का जो डेंजर है, ऑल्सो जो च्यूइंग ऑफ टोबैको च्यूइंग करने की वजह से जो नेचर होता है, जो एग्जीक्यूटिव नेचर होगा या फिर उसके आगे जो रिजल्ट होगा, उन्हें यंग और ओल्ड पीपल को उनके बारे में बताना चाहिए। ऑल्सो जो ऐसे पीपल हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं प्रॉपर, जिनमें जो प्रॉपर इनका सेवन करते रहते हैं, उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए, उनकी मेडिकल हेल्प करवाना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, इस प्रॉपर्टी को, ये जो ड्रग्स एंड सिगरेट्स का यूज़ करते हैं या टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, उससे वो बंद करें, ख़त्म करें। एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज़। सो एडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है? एडोलसेंस एक ऐसी पीरियड है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो चाइल्ड है वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है। हिज एंड हर जो भी है, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, अब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होना स्टार्ट होते हैं, और उनमें जो एटीट्यूड है, जो अपने लाइफ के लिए एक एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड होता है, वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, जिस भी सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ वो पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देते हैं,
और ये बिलीव करते हैं कि वो बहुत इफ़ेक्टिवली या बहुत अच्छी तरीके से पार्ट ले इन अवर सोसाइटी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन 12 to 18, ये बहुत, इसे ही इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस का पीरियड कहते हैं। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं एक्चुअली ये एक लिंक ब्रिज की तरह काम करती है, जहाँ पर जो चाइल्डहुड है उसको हम जो एडल्टहुड है उसके साथ जोड़ सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रिज है एडोलसेंस वाला जिसमें जो एक चाइल्ड है वो प्रॉपर एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। बट ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, इसमें इसी स्टेज में मोस्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है किसी भी एडोलसेंस को या किसी भी चाइल्ड को। जो एडोलसेंस होता है क्या, इसमें हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल्स और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और इस चेंज की वजह से बहुत मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। और जो बहुत सारे एडल्ट होते हैं, एडोलसेंस होते हैं, चाइल्ड है जो अभी एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, उनमें एडवेंचर या एक्साइटमेंट की बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी होती है। वो क्यूरियस रहते हैं हमेशा, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और ऑल्सो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, चीज़ों के साथ। ऑलवेज एक एक्सपेरिमेंट का ट्राई करते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से जो यंगस्टर हैं वो मोटिवेट होते हैं टूवर्ड्स द अल्कोहल एंड ड्रग्स, बिकॉज दे फील दैट ये एक ऐसी चीज़ है, एक एडवेंचरस चीज़ है, हमें एक लाइफ में एक बार करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी चाइल्ड हैं जो कि उनमें ये जो क्यूरियोसिटी है, मोटिवेट होना, ये नेचुरल है, हर चाइल्ड में होती है कि वो कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा एडवेंचरस चीज़ करें, तो जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पर क्या हो जाते हैं, इन चीज़ों को टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि फ़र्दर ये जो चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल या ड्रग्स हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, हम फ्यूचर में फ़र्दर उनके कौन से इफ़ेक्ट को हम वहाँ पर देखेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में एट दैट टाइम नहीं सोचते। और जो फर्स्ट टाइम वो यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को या अल्कोहल को, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो क्यूरियोसिटी की वजह से करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए कर रहे होते हैं कि अगर हम इसे टेक करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें कैसा फील होगा, हम अल्कोहल लेंगे तो हम किस तरीके से वो हमें लगेगी, हम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ को फील करना चाहते हैं, इस वजह से क्यूरियोसिटी की वजह से वो फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर लेते हैं। बट धीरे धीरे वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बचने के लिए, या अपने आप को अपना जो स्ट्रेस है, उनकी लाइफ का स्ट्रेस, देखिए हर स्टूडेंट हो, कोई पर्सन हो, सबकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वो उस स्ट्रेस को फील करते हैं। आपको जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसे कवर अप करने की कोशिश करिए। ये जो तरीके हैं वो बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें आप अपना तो लॉस करते हैं, साथ साथ अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली का भी लॉस करते हैं। सो जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड क्या करता है, धीरे धीरे उन प्रॉब्लम से बचने के लिए या अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, कौन सा स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने लगता है। और जो यंगस्टर्स हैं हमारी अभी इस जनरेशन के, वो और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं टूवर्ड्स द अल्कोहल एंड ड्रग्स, उनको यूज़ करने में और ज़्यादा उसे यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इन चीज़ों को लेने से जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, या जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, वो उनको ओवरकम कर लेंगे या उनसे ठीक हो जाएंगे, एक रिलैक्स की सिचुएशंस में आ जाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस को वो कम कर लेंगे। इस वजह से इन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑल्सो अब यूथ में क्या होता है कि दे आर ट्राइंग टू बीइंग कूल, वो कूल बनना चाहते हैं, और कूल बनने के लिए वो एक कूल टैग होता है कि यस पर्सन बहुत कूल है ये, तो इस तरीके के टैग को लेने के लिए वो स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो हैबिट्स हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो बस एक एक्सपेरिमेंट या एक क्यूरियोसिटी की तरह उसे स्टार्ट करते हैं, बट वो धीरे धीरे उनकी हैबिट्स में स्टार्ट हो जाती है, और एक प्रॉपर हैबिट उनकी बन जाती है। ऑल्सो आपने टेलीविज़न में या मूवीज़ में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर प्रमोट किए जाते हैं इनके हेल्प के लिए, उनको मतलब उनके हेल्प कर सके, उनको वापस ठीक किया जा सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। उसके लिए आपने बहुत सारे ऐसे प्रमोटिव्स देखे होंगे जहाँ पर उन्हें प्रमोट किया जाता है। ऑल्सो कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि इससे एसोसिएट होते हैं। हमारी जो ऑल्सो जो एक फैक्टर है यहाँ पर जिससे वो ड्रग्स एंड अल्कोहल्स अब्यूज़ को यूज़ करने से अटैच है, बिकॉज जो एडोलसेंस है इस एज में, अगर जो भी बच्चा है या जो इस चाइल्ड है जो भी
धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अगर उसे फैमिली से एक अनस्टेबल या अनसपोर्टेबल फैमिली होती है, जो कि फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही या उसके बारे में कुछ समझ नहीं रही होती है, एंड ऑल्सो जो पीयर प्रेशर होता है, यानी कि जिनके साथ वो रह रहा है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी बहुत बार ऐसे चाइल्ड होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।